आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा मुल्क जिस तरह मुत्तहद होकर पूरी ताकत से लड़ रहा है, इससे बहुत पुरजोश हैं और हम वतनों के जज्बे को सलाम करते हैं। मिस्टर मोदी ने रेडियो पर हर माह नश्र अपने प्रोग्राम मन की बात में आज कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के दरमियान मन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जिस तरह मुल्क के लोगों को उन्होंने मुत्तहद और पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए देखा है, इससे वो इंतहाई पुरजोश हैं और हम वतनों के जज्बे को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने की जंग मुल्क के अवाम लड़ रही है और मुल्क का हर शहरी अपने ताकत के मुताबिक इस जंग में शामिल है। ये लड़ाई हर शहरी और इंतज़ामिया लड़ रही है। मुल्क का आम आदमी इस जंग में शामिल है। गली मोहल्लों में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और पूरा मुल्क एक साथ कोरोना वायरस से जद्दोजहद कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ अगर ताली थाली या घंटी बजी है या दिया जला है, तो इसने भी लोगों को इस जंग में मुत्तहद करने का एहसास पैदा करके सबको एक साथ शामिल किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को देखते हुए ऐसा लगता है जैसा पूरे मुल्क एक महायज्ञ कर रहा है। हर आदमी अपनी क़ुव्वत से उसका सामना कर रहा है। कोई किराएदार से किराया नहीं वसूल रहा है, कोई अपनी पेंशन और ज़िंदगी भर की कमाई इस जंग के लिए वज़ीर आज़म केयर फंड में जमा कर रहा है। कोई मास्क बना रहा है तो कोई भंडारा लगा रहा है। ये उमड़ता जज्बा हिंदुस्तान की इस जंग को आगे बढ़ा रहा है और उस आदमी को इस वायरस की शिकस्त देने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ सालों से मुल्क का हर शहरी एक होकर ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत करने में मसरूफ़ है। ये काम चाहे स्वच्छ भारत का हो या बैतुल खला बनाने का हो, सब ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया है। साथियों, वैसे कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी याद होगा, एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे, क्या घर में कोई बीमार है? यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली। वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा मुंह ढकना है। साथियों, हमारे समाज में मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1990 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 26,000 से तजावुज़ कर गई है और इस दौरान वबा से 49 हलाकतें होने से हलाक शुदगान की तादाद 824 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना के अब तक मजमूई तौर पर 26,496 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज शामिल हैं। कोरोना से मुतासिर लोगों के सेहतयाब होने की रफ्तार भी तेज़ हुई और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 741 लोगों के सेहतयाब होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 5,804 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का कहर मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है।
कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में मुतासरीन की तादाद में एक दिन में 811 का इजाफा दर्ज किया गया और मुतासरीन की मजमूई तादाद 811 पर पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 7,628 मजीद केसेस हो गए, मजमूई तौर पर केसेस हुए और 40 अफराद की हलाकत के बाद इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 323 हो गई है। वहीं रियासत में 1076 मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुजरात में 256 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3071 हो गई है और मजीद 6 अफराद के हलाक होने से हलाक शुदगान की तादाद 133 तक पहुंच गई है। इसके बाद मुल्क के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 111 नए केसेस दर्ज किए जाने की वजह से अब तक मजमूई तौर पर 2,625 अफराद इस वबा से मुतासर हुए हैं और इस दौरान हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है। दारुल हुकूमत में मजमूई तौर पर 869 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर बरपा है और इसकी वजह से हलाक होने वालों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस कोविड-19 से गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 2000 हलाकतें हुई हैं, जबकि इस दौरान 36,100 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 1995 हलाकतें हुई हैं। जुम्मा को अमेरिका में 3,332 हलाकतें हुई थी, जबकि जुमेरात को 2,139 हलाकतें हुई थी। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर 53,300 हलाकतें हुई हैं। वहीं कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 9,33,000 हो गई है। अमेरिका इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहां इस वबा से अब तक सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। अमेरिका और यूरोप के कई तरक्की याफ्ता ममालिक के बाद तुर्की वाहिद ऐसा मुल्क है जहां आलमी कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है और 1 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा की जद में हैं। तुर्की के 25 अप्रैल तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,07,773 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 2,706 हलाकतें हुई हैं। तुर्की के लिए राहत की बात यह है 25,558 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। 25 अप्रैल को तुर्की में कोरोना के 2,661 नए केसेस सामने आए हैं और 106 अफराद हलाक हो गए हैं। यूरोप में सबसे शदीद मुतासर मुल्क इटली में इस वबा की वजह से अब तक 26,384 अफराद हलाक हुए हैं और अब तक 1,96,000 अफराद इससे मुतासर हुए हैं। स्पेन में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासर होने ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। यहाँ अब तक 2,24,000 अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 22,902 अफराद इस वबा के सबब हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में कल रात तक कोरोना वायरस के 7 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी कुर्दा बुलेटिन में बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 6 और वरंगल अर्बन ज़िले में 1 फर्द इस वायरस से मुतासिर हुआ। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में मुस्बित केसेस में कमी देखी गई है। फ़िलहाल 658 मरीजों का इलाज जारी है और 307 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 81 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से इतवार को नए मामलों के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामले के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1,097 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं और 231 अफराद को घर जाने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि 835 मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कृष्णा में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले मगरबी गोदावरी है, जहाँ 12 मामलात को कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले कन्नूर रहा। इस ज़िले में 4 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने लॉकडाउन की सूरत हाल और बाद अज़ां इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादिल ख्याल किया। वज़ीर आला ने रियासत में उठाए गए इक़दामात की तफसीलात से उनको वाकिफ़ करवाया। हुकूमत आंध्र प्रदेश के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ट्विटर हैंडल पर यह इत्तला दी गई है।
तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंदर रेड्डी से मरकजी टीम ने आज मुलाकात की और रियासत में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के सिलसिले में महकमा पुलिस की जानिब से किए गए फैसले की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। वफद ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी तफसीलात हासिल की। कंटेनमेंट इलाकों में पुलिस की जानिब से किए गए इक़दाम, 100 नंबर पर किए गए फ़ोन पर पुलिस के रद्दअमल के सिलसिले में इस टीम के अरकान ने तफसीलात हासिल की। डीजीपी से मुलाकात के बाद पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इस टीम के अरकान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में क्वारंटाइन सेंटर्स के करीब पुलिस के बंदोबस्त और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी टीम ने इस टीम को तेलंगाना भेजा ताकि कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। मरकज़ी जल शक्ति महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण बारूका की ज़ेरे क़ियादत इस वफद ने बादअज़ां शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके के रैतू बाज़ार का भी मुआयना किया, जहां उन्होंने किसानों के साथ साथ मोबाइल रैतू बाज़ार के ग्रुप्स के साथ बातचीत की। इस बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए आने वालों से सब्जियों और दीगर अशिया के दामों के बारे में भी मालूमात हासिल की गई। इस वफद ने अमीरपेट इलाके के नेचर केयर अस्पताल का भी मुआयना किया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि आज से ज़िले संगारेड्डी को कोरोना से पाक करार दे दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िले के हुदूद में कोरोना वायरस से 8 अफराद मुतासिर हुए थे, ताहम बादअज़ां इलाज के बाद ये अफराद मनफी पाए गए। मुत्तहदा मसाई के सबब संगारेड्डी कोरोना वायरस से पाक करार दिया गया है। उन्होंने निशानदेही की कि पुलिस हमारे लिए ही क़वानीन पर सख्ती से अमल कर रही है। रियासत की आमदनी में कमी वाक़ हुई है। फलाही सरगर्मियों के सिलसिले में हुकूमत पीछे नहीं हटी है। रियासत में रोज़ाना 400 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, ताहम कोरोना वायरस की वजह से ये आमदनी मुतासिर हुई है। हरीश राव ने कहा कि 74 लाख अफराद को उनके बैंक खातों में फ़ीकस 1500 रुपये की रकम जमा करवाई गई है। मेडिकल साइंस में एक अजूबा हो गया। जी हाँ, एक तरफ लोग कोरोना वायरस से खौफजदा होकर लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज कर रहे हैं और समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी हैरत अंगेज़ वाक़या सामने आया जिससे मेडिकल साइंस भी हैरान रह गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में पेश आया, जहाँ कोरोना वायरस से मुतासरा माँ के साथ 17 दिन तक रहने के बावजूद उसका एक नन्हा बेटा इस मोज़ी वायरस से महफूज रहा। तफसीलात के मुताबिक ज़िले चित्तूर के इलाके नगरी का रहने वाला एक शख्स दिल्ली के मरकज़ से वापस हुआ था, जिसके बाद इस शख्स के ख़ानदान में खातून और इसकी बहन इस वायरस से मुतासिर हो गई। इस खातून को 1 साल का बेटा है। इस खातून और इसकी बहन को अहदेदारों ने चित्तूर के अस्पताल के अलग थलग मरकज़ में मुंतकिल किया, जहाँ उनका इलाज किया गया। माँ को अस्पताल में रखने पर उसके बच्चे की देखभाल के लिए किसी के भी आगे ना आने पर इस बच्चे को भी माँ के साथ ही अस्पताल में रखा गया। माँ के साथ रहने वाले इस बच्चे के भी अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से मुख्तलिफ मुआयने करवाए गए। ताहम माँ के साथ इतने दिन रहने के बावजूद भी ये लड़का इस वबा से मुतासिर नहीं हुआ है। माँ के रुबह सेहत होने के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस ख़ानदान के एक फ़र्द ने कहा कि इस लड़के की माँ और खाला इस वायरस से मुस्बित पाए गए, ताहम ये एक करिश्मा ही है कि लड़का मनफी पाया गया। उन्होंने कहा कि इलाज के बाद अब वो घर जा रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। इस करिश्मे पर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए हैं। शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी अस्पताल, जिसको कोरोना वायरस के मुतासरीन के इलाज का मरकज़ बनाया गया है, रूबह सेहत करार अफराद ने अस्पताल में इलाज की सहूलतों की सिताइश की। रियासत के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने खुसूस में इन अफराद की वीडियो ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। इस 2 मिनट के 19 सेकंड की वीडियो में इन अफराद ने उर्दू ज़बान में कहा कि यह बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की गई है। अस्पताल में सफाई और खाने के बेहतरीन इंतजाम थे। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ के अरकान हैं, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी गांधी अस्पताल नहीं आए थे और उनको तवक्को नहीं थी कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत हुकूमत इतने शानदार इंतज़ाम करेगी। अस्पताल में खुश्क मेवाजात भी फराहम किए गए थे। उन्होंने कहा कि रमज़ान का भी ख्याल स्टाफ की जानिब से किया जा रहा है, यह काफ़ी खुशी की बात है। स्टाफ की जानिब से सहर और इफ्तार का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। ई राजेंद्र ने रुबा सेहत होने के बाद डिस्चार्ज किए गए अफराद से अपील की कि वे घरों में ही महदूद रहें और महफूज रहें।
तेलंगाना में माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन भी लॉकडाउन पर मज़ीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। अगरचे मरकज़ी हुकूमत ने बाज़ शराइत के साथ अहम दुकानात को खोलने की इजाज़त दे दी है, ताहम तेलंगाना में मरकज़ की इजाज़त के बावजूद दुकान को बंद रखा जा रहा है। पुराना शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और गाड़ी सवारों के साथ बदकलामी और बदसलूकी के वाक़े भी सामने आ रहे हैं। कई मकामात पर बाजार से ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए निकलने वाले अफराद की टू व्हीलर्स गाड़ियों को पुलिस की जानिब से जब्त किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट भी की जा रही। कई मसरूफ़ तरीन इलाके हुजूर सुनसान नज़र आ रहे हैं। रमज़ान के बावजूद सुबह के 2 घंटे के दौरान ही ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी की इजाज़त दी जा रही है और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जा रहा है। कई शहरियों ने पुलिस के जुल्म और मारपीट की भी शिकायत की है। रमज़ान में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के नतीजे में गरीब और रोज़ाना कमा कर खाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, यूमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद और फेरी वाले अफराद भी लॉकडाउन से शदीद मुतासर हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान में भी वो काफ़ी परेशान है और हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई राहत उनको नहीं दी जा रही है। इस लॉकडाउन ने उनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। दूसरी तरफ बाज़ तंजीमों और नौजवानों की जानिब से परेशान हाल अफराद, गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ साथ सड़क पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए खाने का अपने तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कुछ दिन कबल हैदराबाद पुलिस के 10,000 ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा था कि कुछ ओहदेदारों की गलती से सारा महकमा पुलिस बदनाम हो जाता है, इसलिए लोगों को मारे नहीं, उनसे अखलाक से पेश आए और समझा कर भेज दें। अंजनी कुमार ने यह भी कहा था कि गरीबों को आपकी रहमदिली की ज़रूरत है, लाठी की नहीं। ऐसे लोगों की मदद कीजिए, मारने से आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लोग लाठी का इस्तेमाल करेंगे तो 10,000 लोगों की मेहनत पर 10,000 लोग पानी फेर देंगे। दूसरी तरफ जबकि सोसाइटी और मुल्क में कोई क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका के तौर पर लेना चाहिए, अपने दिल में जो रहम है उसे दिखाएं। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर मुगलपुरा इन ओहदेदारों में से हैं जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के अहकामात की या उनकी हिदायत की परवाह नहीं करते। उनकी लाठी भी चलती है और ज़बान भी। वो न सिर्फ मर्दों से बल्कि ख़वातीन के साथ भी बदअखलाक़ी से पेश आ रहे हैं। उनकी ज़बान को किसी भी तरह एक महज़िब माशरे की ज़बान नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार की खुश अखलाक़ी है और महज़िब अंदाज़ की हर कोई तारीफ़ करता है और उनकी गुफ्तगू सुनना चाहता है, तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुगलपुरा की बात सुनने के बजाय कानों में उंगलियाँ रख लेना बेहतर समझता है। बात नहीं करना, अकेले जाना है, चलिए। हेलो भाई, सर कैसे पैदल जाओ, पैदल चलिए। शाइन बेटर शाइन नहीं अकेला था। शाइन जाना अरे तरगाई में सर भाई क्या बेकार तो बेकार करे बोल सकते 11 बजे वहीं 11 बजे 8 से लेके सर दो दिन नहीं आ रहे, 2 दिन नहीं जाना। मैं अकेला था सर, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, राशन के लिए जा रहा था सर। अकेला उड़े वाले तमाशा कर रहे। जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आएं।
उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे। कहते हैं कि मौत के वक्त को टाला नहीं जा सकता, जब मौत होनी है हर सूरत में हो जाती है। ऐसा एक वाक़या कामारेड्डी ज़िले में पेश आया जब एक मरीज़ को बज़रिए एम्बुलेंस दवाखाना ले जाया जा रहा था। वो एक लारी ने एक एम्बुलेंस को टक्कर दे दी, जिससे इस मरीज़ का इंतकाल हो गया। पुलिस के बयान के मुताबिक एल्लारेड्डी के एक शख्स ने खुदकशी करने के लिए जहर पी लिया था। उसे इलाज के लिए एल्लारेड्डी ले जाया जा रहा था तो सामने से आने वाली लारी ने एम्बुलेंस को टक्कर दे दी। मरीज उस टक्कर से जाए हादसा पर ही फौत हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस हादसे की तहकीकात कर रही है। वारंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट में एक 13 साल लड़के का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया। ये लड़का वेलेर मंडल के गांव एराबली का रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर के ललिता देवी ने कहा कि लड़का एक 10 साल लड़की के राब्ते में आया था जिसको कोरोना वायरस था। जब लड़के का टेस्ट मुस्बित आया तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हनुमंत राव ने एराबली गांव को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया। इस लड़के को इलाज के लिए गांधी अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर कोरोना वायरस से मुतासरीन की शनाख्त के लिए डोर टू डोर जायजा लेने का हुक्म दे दिया है। वारंगल अर्बन ज़िले में इस लड़के का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के बाद ज़िले में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। दुंदीगल में कमसिन लड़की का इज्तिमाई रेप करने वाले खातियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद जुम्मन, प्रकाशम ज़िले के पठान अकबर खान, निज़ामाबाद के मोहम्मद गियास और लंगर हाउस के रहने वाले मोहम्मद अलीमुद्दीन की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया मुलजिमिन पेशे से ड्राइवर हैं और दुंदीगल के रोड़ा में श्रीनगर में रहते हैं। तफसीलात के मुताबिक जुम्मन को ये लड़की 22 अप्रैल को सड़क पर मिली तो लालच देकर वो लड़की को अपने रूम पर ले गया, जहां पर जुम्मन और इसके दोस्तों ने इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और लड़की को सड़क पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस वाक़े को सुनने के बाद मुतासिरा की मां ने एक केस दर्ज करवाया था, जिस पर चारों खातियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।